हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन जो कि मैप बेस्ड होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी या अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेट के हों, तो आप देखेंगे उसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये जो करंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो हमारी गलती क्या होती है, हम डे टू डे न्यूज़ में जो आता है उसको एक जगह कलेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो भी न्यूज़ में आ रही है, जो इस तरह के घटनाएं घट रही हैं और जो खास करके काफ़ी विशेष इम्पॉर्टेंट है उस घटना का, तो उसके संबंधित जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट है उसको एक जगह आप लोग नोट कर लें डायरी में, और उसको आप साल भर एक हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके, मतलब आपको कहीं से और दूसरी जगह से करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस पे हम देखते हैं कि कुछ दिनों से जो न्यूज़ में है वो क्यों न्यूज़ में है, और दूसरा चीज़ की है वो कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो गोमती रिवर, गोमती रिवर का नाम सुना होगा, और डंबर डैम, ये कहाँ पे है आपकी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों न्यूज में आया था। दूसरा है चेलियार रिवर, ये भी बहुत ज़्यादा करंट में रहा है न्यूज में। तीस्ता रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर बन्नी ग्रासलैंड, ये भी न्यूज में भी आया है। फिर नानजारायान बर्ड सेंचुरी, ये देखेंगे ये भी न्यूज में आया है। काजू वैली बर्ड सेंचुरी और तवा रिजर्वायर, ये सब देखेंगे कि अभी न्यूज में आया है, अगर आपने इसको सही से पढ़ा होगा न्यूज को। तो इसमें देखते हैं, पहले गोमती रिवर को हम देखते हैं कि ये मैप में कहाँ है। देखिए, अगर गोमती रिवर को आप देखेंगे तो ये कहाँ है, आपके नॉर्थ ईस्ट के नदी है जो कि त्रिपुरा में बहती है। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ये त्रिपुरा की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो अभी क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ बाढ़ की संकट आई है, इसका ये कारण है कि जो डंबर डैम है गोमती रिवर के ऊपर, उसको क्या किया गया है, उससे पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ पे आप त्रिपुरा में बहती है, और ये 120 किलोमीटर लंबी है। ये जो है आपकी 120 किलोमीटर लंबी है ये नदी। और इस पे जो है आपका भारत और बांग्लादेश, यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच ये बाउंड्री भी बनाती है। ये मैप जो है आपका स्केल पे बेस्ड नहीं है, आप लोग इसको मैप को अपने कॉपी में ये करके और वहां पे बना के रख लीजिएगा। और ये जो है जो डैम है, ये जो गया गया डम जो डैम बनाया गया है, ये जो डैम है आपका डंबर डैम, ये डैम देखेंगे ये नदी पर बनी है, और ये जो है इस नदी के ऊपर बनी है, लेकिन ये काफ़ी लो हाइट की डैम है, जो कि वहाँ पे देखेंगे कि जो पावर सप्लाई होता है बांग्लादेश में भी कुछ होता है इससे, और त्रिपुरा में तो होता ही होता है। तो ये जो है आपका इसके कारण न्यूज में है। तो ये एक बार मैप में आप लोग खुद से देख लीजिएगा, करके रख लीजिएगा। और दूसरा जो लोकेशन मैंने बताया, चेलियार रिवर, चेलियार रिवर का अभी आपने जब सुना होगा, मतलब जो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी इस साल की, सबसे बड़ी बल्कि लैंडस्लाइड की जो घटना घटी है वो केरल में। तो आप देखेंगे कि केरल में जो है ये नदी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे बहती है आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है केरल का, लगभग यहाँ पे बहती है। एक बार आप मैप में फिर से देख लीजिएगा आपने, ये चेलियार रिवर। और यहाँ पे जो अभी बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है आपका, यहाँ पे मामल्लापुरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा घटना घटी। वायनाड, अभी ये बहुत न्यूज में रहा है, यहीं पे है वायनाड। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ चेलियार रिवर के पास है, जहाँ पे कि जो वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। और ये रिवर जो है बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है। आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट की नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, और वो जाके अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन जो है उसमें पानी का प्रभाव बहुत होता है जब मानसून का समय आता है, और खास करके जब ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखा गया, इसके कारण जो है वहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी आई। तो ये देख लीजिएगा एक रिवर, चेलियार रिवर आप। फिर तीसरा जो आपका मैंने बताया था कि तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता नदी कहाँ पे बहती है, ये सिक्किम की बहुत महत्वपूर्ण रिवर है। सिक्किम में
नॉर्थ ईस्ट सिक्किम से निकलती है ये लेक का नाम है आपका तासो लामो लैंग लेक। लेक यहाँ से निकलती है, ईस्ट हिमालय से निकलती है ये सिक्किम के। और यहाँ पे जो है आपका ये बांग्लादेश, भारत में जो है ये कहाँ कहाँ बहती है, सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में, और ये फिर बांग्लादेश में जाके मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी में अपना ये मुहाना बनाती है। और ये जो आपका मैंने बताया था त्रिपुरा की नदी थी, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है, वो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। तो ये जो है आपका तीस्ता नदी 1404 किलोमीटर लंबी है, नहीं दिख रहा होगा, तीस्ता नदी जो है देखिए 1400, ये नहीं दिख रहा होगा रेड रंग में आपका, मैं इस पे ले देती हूँ, 414 किलोमीटर लंबी है, जो आपके 3 स्टेट सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जो है आपके बांग्लादेश में जाके ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बहुत सारे जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता जल समझौता हुआ है, तो उससे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी न्यूज में इसलिए आया है कि जो तीस्ता पे जो डैम बना हुआ है उसके कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना घटी है, और ये दोबारा घटा है, मतलब घटना घटी है इस तरह की। तो ये काफ़ी जो है सेंसिटिव इशू हो गया है। और दूसरा चीज़ की भारत और बांग्लादेश के बीच अभी पता है बांग्लादेश में बहुत सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो तीस्ता जल पे भी फिर से नया एक इशू के रूप में आया है। तो आप देख लीजिएगा तीस्ता रिवर को, ये सबसे ज़्यादा लंबी यहाँ पे यहाँ निकलती है, यहाँ से सिक्किम से, और यहाँ पे जाती है। तो आप देखेंगे कि इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर जो है आपकी सिक्किम में है। फिर हम देखते हैं तीसरा आपका बन्नी ग्रासलैंड। ये बन्नी ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये अभी आपने देखा होगा कि न्यूज में आया था कि ये जो ग्रासलैंड है ये रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, और ये ग्रासलैंड जो है तेजी से कम हो रहा है, जो कि इन्वायरमेंट दृष्टि से बहुत सेंसिटिव जगह है। और यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे बेस्ट लोग हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, प्लस जो है बायोडाइवर्सिटी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने अलग से भी बताया है, आप अपने वीडियो में एक बार पीछे देख लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है आपका, और देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर आप देखते हैं तवा रिजर्वायर। तवा रिजर्वायर क्यों है इंपॉर्टेंट, ये जो है अभी आपके रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर को भी मैंने अलग से बताया है, आप एक बार देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें 3 रीजन को शामिल किया गया, एक तो तवा रिजर्वायर को शामिल किया गया है, दूसरा आपका जो है यहाँ पे काजू वैली को शायद शामिल किया गया है, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था नानजारायान बर्ड सेंचुरी, ये जो है आपका तीनों चीज को शामिल किया गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि नाज नारायण ये जो है और काजू वैली जो है आपका, ये कहाँ पे है आपके, ये तमिलनाडु में है, और जो तवा है आपका ये आपका है एमपी में है। तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार मैप में। उसके बाद काजू वैली बर्ड सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों जो जगह है यहाँ पे, ये कहा जाता है जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ आके क्या बोलते हैं उसको, ब्रीडिंग का कार्य करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की दृष्टि से, इसलिए इसको वेटलैंड साइट में इसको रामसर में शामिल किया गया। रामसर आपका ईरान में है, और ये जो है मतलब एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल समझौता है जो कि एक इकोसिस्टम पे बात करता है। तो मैंने अलग से वीडियो दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी मैं तत्काल ये बता रही हूँ आपको कि ये तीनों साइट को जो है वहाँ पे शामिल किया गया है। तो देखिए काजू वैली यहाँ पे है, नाजरायन यहाँ पे आपका तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ तमिलनाडु में जहाँ यह स्थित है, और तवा रिजर्वायर जो है आपकी, तवा जो है सहायक नदी है किसकी, आपकी नर्मदा की सहायक नदी, वो नर्मदा में ही मिलती है, वो कहीं अपना मुहाना नहीं बनाती है। तो ये तवा रिजर्वायर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये जो आपका हमने 6-7 मैप बताया, एक बार आप भी जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आप अपने डायरी में इसको नोट करके रख लीजिए, एक मैप बना लीजिए और उसमें लोकेट करके रख लीजिए, उससे संबंधित 4-5 पॉइंट वहाँ पे लिख लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद।